Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So जैसे कि एग्जामिनेशन 21 जून से 30 जून है आप लोगों का और एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ चुका है. आई एम श्योर जून में एंटर्ड है तो आप मान के चलो जस्ट एग्जाम की डेट्स आपका मतलब बहुत ही नज़दीक है. बिकॉज जिस मंथ में हम एंटर कर जाते हैं तो वो दिन आपको नहीं पता चलता किस तरीके से हमारा स्पेंड हुआ है. तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आपको रिवाइज करना कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं. तो वही चीज़ मैं आपको आज इस सेशन के अंदर कराने वाली हूँ कि यहाँ पर आपके 3-4 तरीके के क्वेश्चंस और अलग अलग शिफ्ट में आपके 2-3 सवाल जरूर बन जाते हैं, चाहे मैच द फॉलोइंग बने या फिर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएं. तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. खूबी इसकी क्या है, एक डायग्राम के साथ अराउंड 24 से 25 टॉपिक्स में आपको करवाऊंगी जो कि अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं. दूसरा, अंडर 10 मिनट का ये रिवीजन रहने वाला है बिकॉज 10 मिनट में इतने सारे टॉपिक्स करना खुद के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट अगर हम आपस में मिलकर रिवाइज करेंगे तो आपके लिए वो सोने पे सुहागा का काम करेगा. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. एंड जो भी नया स्टूडेंट है प्लीज़ नोट डाउन, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करना है बिकॉज हर इंपॉर्टेंट सेशन का अपडेट, इंपॉर्टेंट PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट जो भी शॉर्ट रिविजन्स आते हैं उस सेशन का पिन मैं हमेशा यहाँ पर करती हूँ ताकि कोई भी गलती से आपका मिस हो जाए तो आप एक बार पिन सेक्शन चेक करें एंड यहाँ पर आप लोग चीज़ों को चेक कर पाएं. तो आप प्रीति पेपर 1 ID से सर्च करो या फिर स्कैनर के थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. जी हाँ, चलिए तो टॉपिक से शुरू करते. तो ये एक डायग्राम और इस डायग्राम में मैं सब कुछ आपको कवर कराऊंगी. इसमें कितने क्वेश्चंस बनेंगे? नंबर 1 आपसे फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन बनेगा. नंबर 2 आपसे फीचर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा. नंबर 3 आपसे मैच द फॉलोइंग. नंबर 4 यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और नंबर 5 यहाँ से आप लोगों से बेसिकली उनकी जो फीचर्स होती हैं या स्टेटमेंट बेस्ड है, असर्शन रीजन बेस्ड है, उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं. तो ये 5 तरीके के इस एक सिंगल डायग्राम से क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो आप लोगों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में रिवाइज करना है. द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. जैसे हमारा ब्रेन हमारे इवेंट्स को स्टोर करता है और जब हमें जरूरत पड़ती है हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं, सिमिलरली हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी पार्ट है जो कि रिक्वायरमेंट पे हम चीज़ों को रिकॉल कर पाएं. बट वो कुछ टेम्परेरी टाइप है, कुछ आप लोगों का परमानेंट टाइप है, इस तरीके की मेमोरी है. तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेन मेमोरी भी बोल दिया जाता है. और सेकेंडरी मेमोरी आप लोगों की ये बेसिकली काइंड ऑफ परमानेंट मेमोरी है. ये कैसी है? काइंड ऑफ परमानेंट मेमोरी आपकी कहलाती है. नेक्स्ट, अब मेन मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी जो है वो 2 टाइप की है, रैम और रोम. रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कैसी है? आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है. अगर यहाँ पर पावर ऑफ है तो डेटा आपका क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा. उसके साथ साथ ये जरूरी नहीं एक फिक्स साइज की मिले, ये आपकी वेरी कर सकती है सिस्टम टू सिस्टम. TB है, GB है, तो अलग अलग टाइप की हो सकती है. इस पे क्वेश्चन आ रखा है और मैं एक लास्ट में एक PYQ दूंगी जो कि लेटेस्ट 23-24 में पूछा गया था. सो इसको क्या बोल देते हैं? ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है. देन आता है रोम. आपका क्या है? रीड ओनली मेमोरी. रोम आपकी एक काइंड ऑफ परमानेंट मेमोरी है. उसके साथ साथ इसका नेचर क्या है? ये आपका नॉन वॉलेटाइल कहलाएगी. ये आपका BIOS को स्टोर करता है और यहीं पर इसलिए इसको फार्मवेयर भी बोल दिया जाता है. फार्मवेयर, मालवेयर नहीं. फार्मवेयर मैलवेयर पे बहुत बच्चा कंफ्यूजन आता है. मैलवेयर होता है जब आप लोगों की प्रीवेसी पे अटैक किए जाते हैं, अलग अलग डिनाइल ऑफ सर्विस है, वायरस के थ्रू है या फिर रैंसम के थ्रू है. तो फार्मवेयर वर्ड मैंने यूज किया तो प्लीज इसको ध्यान रखिए. अब अगली चीज आती है, ये आपकी कितने टाइप की है? आपकी ये डायनामिक रैम है या आपकी स्टैटिक रैम है. इन दोनों पे भी फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. प्रोम, EPROM, EEPROM, ये किसके टाइप्स हैं? दीज आर द टाइप ऑफ रोम. प्रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये इनका फुल फॉर्म है. बहुत रिपीट पे क्वेश्चंस बने हैं एंड प्लीज इस सेशन को लाइक शेयर करना है. और इस तरीके का रिवीजन इन फ्यूचर आपको टिल एग्जाम चाहिए नहीं चाहिए तो आपको फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना कि ये 10 मिनट का एक छोटा रिवीजन
छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपको कैसा लगा, वैल्युएबल फीडबैक आपको जरूर देना है और मैक्सिमम शेयर करना है, बिकॉज एग्जाम टाइम पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इनकी फीचर्स देखते हैं, यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो प्रोम की फीचर क्या है, एक छोटा भाई और इसके पास एक ही फीचर है कि अगर मेरे को इरेज करना है, मेरे अंदर डेटा एंटर करवाना है, तो मैं एक बार ही आपको डेटा को क्या करने दूंगा, राइट करने दूंगा। बार बार अगर मेरे पास एंट्री होगी ना, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार तेरे को डिलीट करने दूंगा, ये प्रोम बोलता है। ई प्रोम ने क्या बोला, चलो जी छोटा भाई है इसकी गलती माफ करो, मैं क्या हूं, ई प्रोम इसका बड़ा भाई हूं। अगर आपको डेटा डिलीट करना है ना, तो आप मुझे क्या करोगे, यूवी लाइट के एक्सपोजर में लेके आना। इसने बता दिया मुझे ना, यूवी लाइट के एक्सपोजर में ले आना, मैं डेटा को इरेज करने दूंगा। प्रोम ने सीधा सीधा मना कर दिया था, लेकिन भाई मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं फुल्ली इरेज करने दूं, मैं सिर्फ पार्शियल डेटा ही इरेज यहां पर नहीं कर सकते, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पर पार्शियल इरेज आप नहीं कर सकते, करना है तो फुल्ली इरेज करो, वरना कुछ भी इरेज मत करो। अब आता है इनका बड़ा भाई, अब वो बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप का है जिसका नाम है डबल ई प्रोम। इसको इलेक्ट्रिकली डेटा इरेज किया जाता है। कैसे, इलेक्ट्रिकली, और यहां पर आप फुल या फिर पार्शियल जैसा मन करे डेटा क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। करेक्ट, ये था आपका प्राइमरी का पार्ट। अब आता सेकेंडरी मेमोरी, क्या है, परमानेंट है प्लस नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब पावर गई फिर भी आप डेटा को रिटेन कर सकते हो। क्या क्या आएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क में ऑप्टिकल क्या है, ओ से ऑप्टिकल, जो गोल गोल है आपकी, गोल गोल क्या है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, यही इसकी क्या हिरारकी, मतलब सीडी क्या है, छोटी है डीवीडी से, डीवीडी छोटी है आपकी ब्लू रे से। ये हिरारकी भी पूछी जाती है, क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ईयर्स में भी पूछा गया था। अब कैशे क्या होती है, कैशे आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, और किसके बीच में काम करती है ये, प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक फास्टेस्ट मेमोरी है, उसका नाम क्या है, कैशे है। कैशे आपकी L1, L2, L3 कुछ भी हो सकती है। यहां पर अगर स्पीड वाइज आपसे क्रोनोलॉजिकली पूछे, आप क्या बोलोगे, L1 स्पीडी है L2 से और L2 स्पीडी है L3 से, तो ये आप लोगों का फास्ट का है। अगर इसी का रिवर्स कर दोगे वो बन जाएगा आपका स्लो का। फ्लैश ड्राइव, वर्चुअल मेमोरी, जहां पर इट्स अ काइंड ऑफ इल्यूजन, एक भ्रम में आपको रखा जाता है, और फ्लैश मेमोरी में आपका आ जाता है यूएसबी ड्राइव आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मेमोरी और उसके टाइप्स। आई होप ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा। इसमें काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग फुल फॉर्म है, फीचर्स किसकी क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है, असर्शन रीजन है, तो ये सारा आपका एक डायग्राम के थ्रू आई ट्राइड कि आपका सेकंड्स में आपका रिवाइज हो जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट, यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ये भी इसका एक डायग्राम है। ऑप्टिकल में आते हैं सीडी डीवीडी ब्लू रे, मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क ड्राइव आपके आते हैं, सॉलिड स्टेट में आपका सॉलिड स्टेट यूएसबी स्टिक्स। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से डायग्राम था, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। अब है आपका होमवर्क क्वेश्चन की बारी, ये लेटेस्ट ईयर का पीवाईक्यू है। रैम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, क्या रैम को रीड फ्रॉम और राइट कर सकते हैं, क्या रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, क्या रैम टेम्परेरी है, और मॉडर्न पीसी में क्या इसी रेंज की आपको हर जगह पर देखने को मिलती है। सारे पॉइंटर्स मैंने डायग्राम में डिस्कस किए हैं, अब आपको देना है इसका करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब एक इंफॉर्मेटिव छोटा सा जो आपको ध्यान रखना, 8 जून को एक अलग फिर से सरप्राइज आपके लिए प्लान किया है, जेआरएफ का एंड गेम पेपर 1 पर फाइनल अटैक, जिसमें बहुत क्वालिटी कंटेंट, जैसे आपने 1 जून को एंजॉय किया था, तो वैसे ही मैराथन को सपोर्ट करना है। और ये भी आप मान के चलिए, आपकी मतलब डबल टाइम आपकी मैराथन चलने वाली है, आप ये मान के चलो, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आपने करना क्या है, छोटी सी चीज मैं अब यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। आपने करना क्या है, यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, ठीक है। हालांकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये क्लास कर लिया था, जिसका मिस हुआ है तो ये आप टीम से रिक्वेस्ट करके इसका अभी भी हम लोगों ने रिकॉर्डेड रखा हुआ है, राइट। तो आप इसको भी देख सकते हो। ये 1 जून को मैराथन हुई थी। अभी आपने क्या करना, अभी से रिमाइंडर आप लोगों ने सेट कर लेना है, ये ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया गया सेशन, तो इधर से आप लाइक कर सकते हैं, नोटिफाई मी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग पेड बैचेज दिसंबर 25 के, तो आप यहाँ पर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं,
गूगल फॉर्म आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गूगल फॉर्म है। जैसे बैच 1.0 अभी स्टार्ट होगा तो इसके लिए ये गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट बूस्टर कोर्स करना है तो उसके लिए ये है पास इलाइट के लिए आप इसको फिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, टीम आपको कॉल करेगी और आपको पूरा गाइडेंस देगी। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई माई फैकल्टी कोड, ठीक है, ये मेरा फैकल्टी कोड है यहाँ, इससे आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना है, लाइक शेयर जरूर करना है, एंड चैनल ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को। बाय बाय, टेक केयर।